बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिब्बे अल शिफा टीवी। मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद ज़मान हैदर। नाजरीन, आज बात होगी शहद पर। शहद में अल्लाह ताला ने इंतहाई शफा रखी है कि इसका ज़िक्र कुरान पाक में आया है। शहद की मक्खी दिन रात की अनथक मेहनत से शहद तैयार करती है। इसमें अल्लाह ने कुदरती मिठास रखी है। कुरान पाक में शहद की मक्खी का ज़िक्र इतनी अहमियत से किया गया है कि एक पूरी आयत इसके नाम पर नाज़िल की गई है। कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, इसमें शिफा के अलावा कुछ नहीं लेकिन यकीन करने वालों के लिए। शहद की इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदे बेशुमार हैं। इसका जिल्द के अमराज के लिए इस्तेमाल नहायत मुफीद है। जिल्द पर दानों के ऊपर शहद लगाने से चंद दिनों में दाने हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। सब्जियों के तेल और लेमन के रस में शहद मिलाकर लगाने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। अंडे की जर्दी में थोड़ा सा शहद मिलाकर चेहरे की झुर्रियाँ स्याहियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेमन और अरक गुलाब, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर लगाने से आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है। रंग निखारने के लिए एक चम्मच बेसन में थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच गाय का दूध और चंद कतरे शहद के मिलाकर हफ्ते में 2 बार चेहरे पर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। शहद को नीम गर्म पानी में मिलाकर नहार मुँह पीने से अच्छी सेहत के साथ साथ मोटापा भी दूर हो जाता है। बच्चों और बड़ों को अक्सर रात में सोने में खांसी की शिकायत हो जाती है। निज़ामे तनाफ़ुस में खराबी की वजह से होता है। इससे निजात के लिए शहद का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। शहद में एंटीबायोटिक या एंटीवायरस और एंटी फंगस पाए जाते हैं जो कई बीमारियों का मुकाबला करने में मुफीद होते हैं। गर्ज ये है कि इंसान के लिए शहद किसी नेमत से कम नहीं। पानी, चाय और मिठास के साथ साथ रोज़ाना इस्तेमाल से ना सिर्फ इसका जायका बढ़ाया जा सकता है बल्कि इससे जिस्मानी और ज़हनी तवानाई भी बढ़ाई जा सकती है। नाजरीन, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी करें, लाइक भी करें ताकि किसी का भला हो सके। अस्सलामु अलैकुम।